नमस्कार दोस्तों इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट के चलते एक मेजर डेवलपमेंट हुई है। इजराइल ने केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है इन गाजा पट्टी फॉर मास डिस्ट्रक्शन, जो कि बैन किए गए हैं यूएन के द्वारा। और इसमें भी मैं आपको बता दूं, व्हाइट फॉस्फोरस बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हेयर इज द न्यूज रिपोर्ट्स ऑफ कंसर्न्स द यूज ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स एंड इनफैक्ट इनको इंसेंडियरी वेपन्स भी कहा जाता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ फोटोज एंड वीडियोज सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुई, जो क्लेम करती हैं कि आईडीएफ हैज बीन यूजिंग बैंड व्हाइट फॉस्फोरस बॉम्ब्स इन द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। इनफैक्ट ये जो वेपन्स होते हैं व्हाइट फॉस्फोरस जैसे, इनको डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में ही इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरीके की तस्वीरें गाजा पट्टी से सामने निकल के आई हैं। जो गाजा पट्टी है वो हम आपको बता दूं, इसका एरिया 365 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, जहां पे 20 लाख से भी अधिक लोग निवास करते हैं एंड वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड प्लेस है ऑन दी अर्थ। इसको चारों तरफ से ब्लॉकेड करके रखा इजराइल की द्वारा। यहाँ पे फेंसिंग, यहाँ पे देख पाओगे, इस पिक्चर के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हो। ये फेंसिंग आपको यहाँ से लेकर इस पूरे एरिया में यहाँ तक देखने को मिलेंगी। बाकी यहाँ पे फिर इजिप्ट का एरिया लग जाता है, इजिप्ट का बॉर्डर लगता है। इस एरिया में 0 से लेकर 100 मीटर तक का जो रीजन है, इसको नो मैन लैंड की कैटेगरी में रखा गया है। इट मीन्स ये प्रोहिबिटेड है, परिंदा भी यहाँ पे पर नहीं मार सकता था। लेकिन मोसाद या फिर इजराइल की इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से अभी ये इतना बड़ा अटैक हमास के द्वारा इजराइल पे किया गया है। बेसिकली ये जो फेंसिंग है, इसको भी बुलडोजर की मदद से तोड़ा गया है और पैराग्लाइडिंग के माध्यम से भी आतंकवादी इजराइल में प्रवेश कर गए थे। अभी के लिए काफी मात्रा में दोनों तरफ से नुकसान हुआ है। और फिर हम बताते हैं 100 से लेकर 300 मीटर तक का जो एरिया है, इसको रखा जाता है बफर जोन की कैटेगरी में, जहां पे फार्मर्स ही अथराइज्ड हैं खेतीबाड़ी का काम करने के लिए। काफी टाइट सिक्योरिटी आप हम कह सकते हैं कि इस रीजन में इजराइल के द्वारा रखी गई थी। बट बावजूद उसके इतना बड़ा अटैक जो कि हो जाता है। अभी के लिए मैं आपको बता दूं, इजराइल ने इस रीजन में व्हाइट फॉस्फोरस नामक केमिकल बॉम्ब्स का इस्तेमाल, केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे काफी भयानक तस्वीरें गाजा पट्टी से निकल के आ रही हैं। और मरने वालों की जो संख्या है वो भी दिन प्रतिदिन दोनों तरफ से बढ़ती ही जा रही है। बताया ये भी गया था कि हमास नामक आतंकी संगठन के 500 से अधिक ठिकानों पे एयर स्ट्राइक की गई है और टॉप कमांडर्स भी इसके अंदर मारे गए हैं। बेसिकली अभी आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाइट फॉस्फोरस बॉम्ब्स क्या होते हैं, इसके साथ साथ इनको प्रोहिबिट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रोविजंस क्या हैं, कोई कानून है जो इनको रेगुलेट करता है, इंडिया क्या इसका सिग्नेटरी है, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड इंसेंडियरी वेपन्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तो आप चैनल पे नए आए हो प्लीज यार एक सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। बेसिकली फॉस्फोरस आपको पता है पीरियोडिक टेबल में 15 इसका नंबर आता है, अर्थात एटॉमिक नंबर इसका 15 है। और ये एक नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता क्योंकि बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। व्हाइट एंड रेड फॉस्फोरस दो ही इसकी स्टेट पाई जाती हैं। व्हाइट फॉस्फोरस इज ए वैक्सी येलोविश टू क्लियर केमिकल है, जिसकी अंदर बहुत बुरी स्मेल आती है, गार्लिक लाइक स्मेल इसके अंदर, पंजेंट स्मेल इसके अंदर आती है। एंड इट इज हाईली कम्बिस्टिबल केमिकल दैट बर्न्स क्विकली एंड ब्राइटली व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। इट मींस एयर के कांटेक्ट में जब ये जलता है, इग्नाइट हो जाता है, तो ऐसे जो केमिकल्स हैं उनको पायरोफोरिक भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है कि पायरोफोरिक केमिकल्स कौन से होते हैं जो एयर के कांटेक्ट में आते ही इग्नाइट हो जाएं, जैसे कि सोडियम एंड फॉस्फोरस। ये बर्न बर्न करने लग जाता है एंड फिर इग्नाइट करेगा क्लॉथ को, फ्यूल्स, एम्यूनिशन या फिर दूसरे जो कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस हैं उनको जलाने में सहायता प्रदान करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज आल्सो यूज्ड इन स्मोक इल्यूमिनेशन। इट मीन्स जब ये वेपन्स फोड़े जाते हैं, जब ये इनको इस्तेमाल किया जाता है, तो इस तरीके से स्मोक इसमें से निकलने लगती है और काफी बड़ी मात्रा में हीट भी यहाँ पे जनरेट होती है। जो ये बादल सा बनता है एयर का, सॉरी, धुएं का, इसको फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड वेपर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये इस्तेमाल किए जाते हैं और हीट बहुत मात्रा में यहाँ पे जनरेट होती है। इनको बेसिकली इंसेंडरी वेपन्स की कैटेगरी में रखा जाता है। ये इस्तेमाल किए जाते हैं बाय मिलिट्रीज अराउंड दी वर्ल्ड इंक्लूडिंग दी यूनाइटेड स्टेट्स। मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 3
एंड जितने भी अभी तक युद्ध हुए हैं वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, उनमें इन वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है फॉर वैरायटी ऑफ पर्पजेज सच एज इल्यूमिनेटिंग टारगेट एट नाइट। जब रात में हमको टारगेट देखना है तब वहां पे जो कि रोशनी करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि काफी मात्रा में लाइट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, एंड जस्ट टू इन्फ्लिक्ट डैमेज ऑन द इनेमिज। तो इनेमिज को भी काफी भारी मात्रा में यहाँ पे नुकसान होता है। सो इनसेंडियरी वेपन्स वे होते हैं, यूएन की अगर डेफिनेशन देखें तो जिनमें नेपलम और व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाए, मीन्स इस तरीके के जो केमिकल्स हैं उनका इस्तेमाल करके इनको बनाया जाए, एंड डिजाइन टू सेट फायर टू द ऑब्जेक्ट्स और केजेस बर्न और रेस्पिरेटरी इंजरी टू द पीपल। तो इस तरीके से ऐसे वेपन जो कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को इंजर करेंगे, जिनके अंदर आग उठेगी, हीट जो कि क्रिएट होगी, या फिर दोनों चीजें हो सकती हैं। सो बेसिकली जो इनेमी है उसको इंजर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इंसेंडियरी वेपन्स होते हैं, हालांकि ये बैन है वर्ल्ड वाइड, अभी इनको बैन करके रखा है। और जब ये वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है तो अराउंड 815 डिग्री सेल्सियस जो कि हीट यहाँ पे जनरेट होती है। तो आप देख सकते हो जो व्यक्ति इसकी चपेट में आएगा वो न मरेगा न जिएगा। तो इसके जो परिणाम है वो इसी बात से आप लगा सकते हो कि जो व्यक्ति इस वेपन की चपेट में आ जाता है तो वो तड़पता ही रहता है, क्योंकि उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो उसके टिश्यूज हैं, वो सीवर तरीके से बर्न कर जाते हैं, बोन से यहाँ पे जो है कि बर्न कर जाती है। व्यक्ति न जीता है न मरता है, पूरी जिंदगी तड़पता ही रहता है। और ये फास्ट मूविंग जो है कि हम कह सकते हैं फायर को जनरेट करता है, काफी इसके नुकसान देखने को मिलते हैं, इफेक्ट और भी आप देख सकते हो यहाँ पे। सो बेसिकली केमिकल वेपन की कैटेगरी में मैंने बताया इनको रखा जाता है, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है जिसके तहत बैन किए हैं यूएन के द्वारा। ये कानून है द केमिकल वेपन कन्वेंशन। इसकी शुरुआत मैं आपको बताऊं 1980 में कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट के तहत की जाती है। यह एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो कि बैन करती है केमिकल वेपन्स को, इनके इस्तेमाल को, एंड देयर डिस्ट्रक्शन विद इन द स्टुपुलेटेड टाइम। अर्थात अगर किसी कंट्री के द्वारा इस तरीके के वेपन्स का निर्माण किया गया है तो उनको विद इन टाइम क्या किया जाएगा, डिस्ट्रक्शन भी किया जाएगा। सितंबर 1992 में इसको ड्राफ्ट कर लिया जाता है। जनवरी 1903 के अंदर इसको जो है कि सिग्नेचर के लिए ओपन कर दिया जाता है, एंड आई थिंक 27 अप्रैल 1997 को इट बिकम इफेक्टिव। अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने जनवरी 1993 में ही इसको साइन एंड रेक्टिफाई कर दिया था। इट मीन्स इसके सिग्नेटरीज में इंडिया भी शामिल था। इसके बाद इस ट्रीटी को या फिर इस कन्वेंशन को और भी अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार ने केमिकल वेपन्स कन्वेंशन एक्ट 2000 को भी इंप्लीमेंट किया, को लागू किया, और इसी कन्वेंशन के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया गया, OPCW, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, जो इस ट्रीटी को या फिर इस कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करता है या फिर इसको गवर्न करता है। इसके हेडक्वार्टर्स आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो स्पेन में आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा एक बार चेक भी कर लेना। सो ये कन्वेंशन प्रोहिबिट करता है द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, एक्विजिशन, स्टॉक पीलिंग एंड रिटेंशन ऑफ द केमिकल वेपन्स। किसी भी तरीके से आप केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इवन मैं आपको बताऊं इजराइल, यूएस, ये सब इसके सिग्नेटरी एंड इसके अंदर शामिल हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे जो जो हरे कलर में आपको देखने को मिलेंगे वे साइन कर रखे हैं और रेटिफाइड हैं, बट केवल 3 देश आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जिन्होंने इसको अभी तक साइन नहीं किया है, इजिप्ट, साउथ सुडान एंड साउथ कोरिया। नॉट साउथ सुडान, शायद सुडान ही शामिल है। तो ये 3 हैं, इजिप्ट, सुडान एंड साउथ कोरिया। तो इन्होंने अभी तक साइन नहीं किया है। बाकी विश्व के 193 कंट्रीज ने इसको रेटिफाई एंड साइन करके रखा है। बावजूद इसके आप देख पा रहे हो यूएस के द्वारा भी अफगानिस्तान में इसका इस्तेमाल किया गया, बाकी अदर दूसरे वार्स में इसका इस्तेमाल किया गया, अभी इजराइल ने इसका इस्तेमाल किया, रसिया यूक्रेन वार में भी इन वेपन्स का, मीन्स जो केमिकल वेपन्स हैं, इनका इस्तेमाल किया गया था। सो प्रोहिबिशन है, एक अंतर्राष्ट्रीय कानून होने के बावजूद भी इस तरीके से अगर केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कहीं ना कहीं किया जा रहा है तो फिर ठीक नहीं है। क्योंकि आज के लिए हम लोग कह सकते हैं कि ठीक है, हमास को खत्म करने के लिए इस तरीके के वेपन का इस्तेमाल करना जरूरी है, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म में पूरे विश्व को हानि पहुंचाएगा, ये बात तो तय है। सो मरने वालों की संख्या 3600 के पार हो चुकी है दोनों तरफ से, काफी भारी मात्रा में दोनों तरफ से नुकसान जो कि हो रहा है।
ये लेक्चर था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी एंड आप इस चीज़ को कोरिलेट कर पा रहे होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो जाने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए मैं अभी छोड़ के जाता हूँ। इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी सही जो कि आंसर होगा मैं उसको पिन या फिर हार्ट कर दूंगा, ठीक है। सो ये कंसीडर करना है। एक ये इस तरफ से आपको देखने को मिलेंगे एग्रीमेंट्स और यहाँ पे इनके सब्जेक्ट्स हैं, तो कौन सा मिलान जो कि सही है। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।